प्रहलाद, तुझे किसके ताकत का घमंड है, तुझे किसके ताकत का अहंकार है, बता मुझे। तू जानता नहीं है ब्रह्मा जी महाराज के वरदान मुझे प्राप्त है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी सावधान, जिस ब्रह्मा ने आपको वरदान दिया है उस ब्रह्मा को भी हमारे नारायण वरदान देते हैं, उन्हीं की कृपा से ब्रह्मा सृष्टि करता है। तो बोला, हिरण्यकश्यप बता तेरा नारायण कहाँ है, आज मैं तेरे नारायण से ही निपटूंगा। पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। क्यों? ऐसी कौन सी जगह है जहां हमारा नारायण नहीं है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत्, इस संसार में पूरे जगत में हमारा नारायण व्याप्त है। हिरण्यकश्यप बोला, तेरा नारायण हर जगह है तो इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सामने एक मणि का स्तंभ था। प्रहलाद जी ने कहा, हमें तो उसमें भी दिखाई दे रहा है, अब तुझे नहीं दिखता तो मैं क्या करूं? बोला, दिख रहा तुझे? बोला, हाँ मैं दिख रहा है। अच्छा तो चल इसी से निपटते हैं। अपनी दिग्विजयनी गदा को लिया और जैसे घुमा करके मारा महाराज मणि स्तंभ में, गगड़ गड़गड़ान है, खंभ फाटे और चढ़चढ़ान है, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है, ककड़ कड़ कड़ावे दसन जीभ लप लपावे, चितवद सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान मन में विचार करने लगे, नर बनो की सिंह बनो, नर बनो की सिंह बनो, और दोनों ही रूप धारण कर लिया, नरसिंह बन करके प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान को देख करके हिरण्यकश्यप थर-थर कांपने लगा। वास्तव में इसका भगवान तो बड़ा खतरनाक है, आधा शेर है और आधा इंसान है। लेकिन मैं भी क्यों डरूं? मुझे तो ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त है, मैं डरने वाला नहीं हूं। और अपनी दिग्विजयनी गदा को फिर से घुमा करके भगवान के वक्षस्थल पर मारा तो भगवान को ऐसे लगा जैसे फेंक करके किसी ने गुलाब का फूल मारा। भगवान बिना विलंब किए हुए हिरण्यकश्यप को पकड़ के और अपने गोद में पटक लिया। जैसे पटका अपनी गोद में, हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज आप हमें अपनी गोद में पटक तो लिए हो लेकिन मार नहीं सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि हमें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। बोले कौन सा वरदान प्राप्त है? हिरण्यकश्यप बोला, ना मैं भीतर मरूंगा ना मैं बाहर मरूंगा। भगवान बोले तू है कहां? हिरण्यकश्यप बोला, मैं तो बीच देहली में हूं, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते हो। न मैं आकाश में मरूंगा ना मैं पाताल में मरूंगा। भगवान बोले तू बता कहां है इस समय? हिरण्यकश्यप बोला, मैं तो आपकी गोद में हूं, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते हो। क्यों नहीं मार सकते? न मैं रात में मरूंगा न मैं दिन में मरूंगा। भगवान ने कहा, बता इस समय रात है या दिन है? हिरण्यकश्यप ने कहा, ना रात्रि है प्रभु ना दिन है, इस समय तो संध्या वेला है, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते हो। क्यों नहीं मार सकते भाई? बोले मैं साल के 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में किसी महीनों नहीं मरूंगा। बोले ये 13वां महीना हमने तेरे लिए स्पेशल बनाया कि इस 13वें महीने में तेरी 13वीं हो। बोलो जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास। बोला कि इतनी जल्दी मेरी 13वीं होने वाली नहीं है, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते हो। बोले क्यों नहीं मार सकते हैं? बोला न मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले तुझे मारने के लिए मुझे बंदूक लेने की आवश्यकता नहीं है, तुझे मारने के लिए मुझे तलवार लेने की आवश्यकता नहीं है। तेरा तो मैं बड़े बड़े नाखून देख रहा है ना, इसी से मैं तेरा ऑपरेशन कर दूंगा।
अच्छा, अपना गुण से मुझे मार देंगे? हाँ, इन्हीं से मार दूंगा। नहीं मार पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं विधाता की बनाई सृष्टि में किसी के हाथों नहीं मरूंगा। भगवान बोले, अरे मूर्ख, विधाता को मैं बनाता हूँ, ना कि मुझे विधाता बनाता है। भगवान ब्रह्मा जी के सभी वरदानों की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप का उदर फाड़ दिया और उसी का माला पहन। प्रहलाद, तुझे किसके ताकत का घमंड है? तुझे किसके ताकत का अहंकार है? बता मुझे। तू जानता नहीं है ब्रह्मा जी महाराज के वरदान मुझे प्राप्त है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी सावधान, जिस ब्रह्मा ने आपको वरदान दिया है उस ब्रह्मा को भी हमारे नारायण वरदान देते हैं। उन्हीं की कृपा से ब्रह्मा सृष्टि करता है। तो बोला, हिरण्यकश्यप बता, तेरा नारायण कहाँ है? आज मैं तेरे नारायण से ही निपटूंगा। पिताजी, आपका प्रश्न ही गलत है। क्यों? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमारा नारायण नहीं है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत्। इस संसार में, पूरे जगत में हमारा नारायण व्याप्त है। हिरण्यकश्यप बोला, तेरा नारायण हर जगह है तो इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सामने एक मणि का स्तंभ था। प्रहलाद जी ने कहा, हमें तो उसमें भी दिखाई दे रहा है, अब तुझे नहीं दिखता तो मैं क्या करूं? बोला, दिख रहा तुझे? बोला, हाँ मैं दिख रहा है। अच्छा, तो चल इसी से निपटते हैं। अपनी दिग्विजयनी गदा को लिया और जैसे घुमा करके मारा महाराज मणि स्तंभ में। गगड़ गड़गड़ान है, खंभ फाटे और चढ़चढ़ान है। निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़ कड़ावे दसन जीभ लप लपावे। चितवद सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान मन में विचार करने लगे, नर बनो की सिंह बनो, नर बनो की सिंह बनो, और दोनों ही रूप धारण कर लिया। नरसिंह बन करके प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान को देख करके हिरण्यकश्यप थर-थर कांपने लगा। वास्तव में इसका भगवान तो बड़ा खतरनाक है, आधा शेर है और आधा इंसान है। लेकिन मैं भी क्यों डरूं? मुझे तो ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। और अपनी दिग्विजयनी गदा को फिर से घुमा करके भगवान के वक्षस्थल पर मारा तो भगवान को ऐसे लगा जैसे फेंक करके किसी ने गुलाब का फूल मारा। भगवान बिना विलंब किए हुए हिरण्यकश्यप को पकड़ के और अपने गोद में पटक लिया। जैसे पटका अपनी गोद में, हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज आप हमें अपनी गोद में पटक तो लिए हो लेकिन मार नहीं सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि हमें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। बोले, कौन सा वरदान प्राप्त है? हिरण्यकश्यप बोला, ना मैं भीतर मरूंगा ना मैं बाहर मरूंगा। भगवान बोले, तू है कहां? हिरण्यकश्यप बोला, मैं तो बीच दिल्ली में हूं, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते हो। न मैं आकाश में मरूंगा ना मैं पाताल में मरूंगा। भगवान बोले, तू बता कहां है इस समय? हिरण्यकश्यप बोला, मैं तो आपकी गोद में हूं, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते हो। क्यों नहीं मार सकते? न मैं रात में मरूंगा न मैं दिन में मरूंगा। भगवान ने कहा, बता इस समय रात है या दिन है? हिरण्यकश्यप ने कहा, ना रात्रि है प्रभु ना दिन है, इस समय तो संध्या वेला है, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते हो। क्यों नहीं मार सकते भाई? बोले, मैं साल के 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में किसी महीनों नहीं मरूंगा। बोले, ये 13वां महीना हमने तेरे लिए स्पेशल बनाया कि इस 13वें महीने में ये तेरी 13वीं हो। बोलो जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास।
बोला कि इतनी जल्दी मेरी 13वीं होने वाली नहीं है, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते हो। बोले क्यों नहीं मार सकते हैं? बोला न मैं अस्त्र से मरूंगा न मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले तुझे मारने के लिए मुझे बंदूक लेने की आवश्यकता नहीं है, तुझे